बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहे हैं आप यूनिट वेक्टर ही फाइंड कीजिए। अब यहाँ पर ऑर्थोगोनल यूज़ किया था, यहाँ इन्होंने परपेंडिकुलर ही यूज़ किया है। ऑर्थोगोनल मीन्स भी परपेंडिकुलर होता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ परपेंडिकुलर ही कहा गया है कि दो आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, a प्लस बी एंड a माइनस बी, वेयर a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आई कि कहा क्या जा रहा है तो आप जो है वो सही से नहीं कर सकेंगे, आप कुछ और कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। अब आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब a प्लस बी एक वेक्टर है और a माइनस बी एक वेक्टर है, जबकि a ये है और b ये है, यानी एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। इसको आप नाम दे ले भले c का, इसको आप नाम दे ले भले d का, कि c और d एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और आप c d का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। अब आपने a प्लस बी फाइंड करके c फाइंड करना है और a माइनस बी करके d वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो दो वेक्टर तब आपको मिलेंगे और फिर आपने करना है इन दोनों का यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट। ठीक है, थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा सा घुमा हुआ सा क्वेश्चन था जो कि आपको अच्छे से समझ के फिर करना था। स्टार्ट करते हैं नाउ। अब आपके पास सोल्यूशन की हेडिंग देंगे हम। अब हम जानते हैं, अब यहाँ पर आपके पास आपने फाइंड करना है, हियर वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ भी हमें यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू each of the vector a plus b and a minus b. First we find, अब आपको मैंने कहा नाम दे सकते हैं सी और डी का भी, ये आप पर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, सॉरी प्लस है, देन हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन फिर इनका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं। तो हम जानते हैं ए वेक्टर है आपके पास 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, ये आपके पास हो गया ए वेक्टर। सिंपली प्लस करना है तो दूसरा वाला वेक्टर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि प्लस करने में आपने साइन को अंदर सिंप्लीफाई नहीं करना होता। तो प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। आई कंपोनेंट में आई कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो 3i कैप प्लस i कैप 4i कैप 5j कैप प्लस 2j कैप प्लस का 7j कैप माइनस का 5k कैप माइनस का k कैप, तो माइनस का 6k कैप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, आ गया आपके पास। नाउ फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। अब बीच में माइनस है, अब ब्रैकेट लगेगा आपके पास, क्योंकि माइनस साइन से बाकी तमाम साइंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो माइनस लगा के हमने ब्रैकेट लगाया। पहले हम माइनस साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन फिर हम आई कंपोनेंट और आई कंपोनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस प्लस माइनस आई कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप। अब सिंप्लीफाई करेंगे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 3i कैप माइनस आई कैप, तो 2i कैप 5j कैप माइनस 2j कैप, तो 3j कैप 5k कैप माइनस k कैप, तो प्लस का 4k कैप। अब सिंप्लीफिकेशन तो आपको अच्छे से आती है ना भाई, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक वेक्टर a माइनस बी। अब आपने a प्लस बी भी कर लिया, a माइनस बी भी कर लिया, तो अब ये दो वेक्टर है, a प्लस बी एक वेक्टर है, a माइनस बी एक वेक्टर है। तो अब आप फाइंड आउट करेंगे हियर, you know that unit vector is equals to, अब आपके पास ऊपर जो है ना वेक्टर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो एक वेक्टर है a प्लस बी
और एक वेक्टर है a माइनस बी। अब ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में इन्हीं दोनों की मैग्नीट्यूड, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखना है आपने। तो अब आपने फाइंड आउट करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने फाइंड आउट करना है a प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी वेक्टर के साथ। तो उसी तरह से आपने मैग्नीट्यूड, इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट बनाना है और आई कैप जे कैप के कैप लिखना है। अब आपके पास वेक्टर a प्लस बी पहले है, तो a प्लस बी के आपके पास है 4 आई कैप 7 जे कैप माइनस 6 के कैप, सॉरी आई कैप लिख दिया मैंने, आई जे के नहीं लिखे जाएंगे। नाउ a प्लस बी का आ गया आपके पास अब a माइनस बी 2 3 4, ठीक है। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई। अब आपके पास आई कैप एज इट इज़, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप 7 3 माइनस 6 4। नाउ माइनस का जे कैप, अल्टरनेटिव साइन आती हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप 4 2 माइनस 6 4, प्लस का के कैप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप, तो 4 2 7 3, आई कैप एज इट इज 7 4 ज़ा 28 माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18, माइनस जे कैप 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 माइनस 7 2 ज़ा 14। यहाँ से आपके पास हो जाएगा 28 प्लस 18 46, आई कैप 16 प्लस 12 माइनस का, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 28 जे कैप 14 में से 12 माइनस किया माइनस का 2 के कैप। ये आ गया आपके पास a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, यानी एक दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का a माइनस बी के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया है उसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। 46 का स्क्वायर 2116, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 28 का स्क्वायर 784 और 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 2116 प्लस 784 प्लस 4, आपके पास आ गया 2904। उसी तरह से आप एलसीएम लेके जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं रूट को, या फिर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल हो तो आप कैलकुलेटर में इस वैल्यू को पुट करेंगे और आपके पास 22√6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे यूनिट वेक्टर के, तो n कैप इज इक्वल्स टू, मैं आपके पास जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आया है वो था 46 आई कैप माइनस 28 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, आप और इनकी मैग्नीट्यूड आई है √22√6। अब आप सबके डिनोमिनेटर में जो है वो सिंपल जो है वो रख देंगे 46 आई कैप अपॉन 22√6 माइनस 28 जे कैप अपॉन 22√6 माइनस 2 के कैप अपॉन 22√6। अब आप देखें 2 के टेबल से कैंसिलेशन हो रही है तो हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे।
तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो ये जाएगा 23/11√6। 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 14j/11√6 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का k/11√6। अब आपकी बुक में जो आंसर गिवन है वो गिवन है 726। तो देखिए आप अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 11 है तो आपके पास अंडर रूट्स में 6 मौजूद है। 6 × 11 × 11 726। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, देखिए बुक में लिखा हुआ अंडर रूट 726। अब 11 रूट के अंदर होगा अगर, तो 11 के पेयर होगा, जब भी तो 11 बाहर आया। ठीक है, तो आप क्या करें, 11 को अंदर ले जाएं, इसके पेयर से मल्टीप्लाई कर दें। 11 11 ज़ा 121 और 121 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 726 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह बुक में लिखा गया, और अगर मैं 726 जो बुक में लिखा गया है मैं उसका रूट ओपन करूँ, क्योंकि रूट जितना सिंप्लीफाई होता है उतना हम कर लेते हैं, तो 11√6 आएगा। तो आप 11√6 भी लिख सकते हैं, और जो वैसा बुक में है वैसा भी लिख सकते हैं। इट्स ओनली अप टू यू। बुक वालों ने आई डोंट नो कि क्यों सिंप्लीफाई नहीं किया। जब रूट सिंप्लीफाई हो रहा होता है, जिस हद तक हो रहा होता है उस हद तक हमें करना होता है। ये था आपके पास एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट किया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह।